नासिर मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, इज़्ज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक राह गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज़ नूर गुरु गोबिंद सिंह। प्यारे देशवासियों, गुरु की प्यारी साथ संगत, आज सिख पंथ के 10वें गुरु साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का ज्योति ज्योत दिवस है, ब्रह्मलीन दिवस है, योम वफ़ात है। सरहिंद के सूबेदार, जिसके 2 सिपाही जिन्होंने धोखे के साथ जब गुरुजी सो रहे थे रात के टाइम, तो उन पर खंजर से जानलेवा हमला कर दिया। गुरुजी का दिल, जिगर और अंतड़ियाँ तक चीर दी गईं। उस वक्त गुरुजी ने सिरहाने रखी शमशीर से एक का तो सर कलम कर दिया और दूसरे को बाहर गुरुजी के शिष्यों ने पकड़कर उसको भी मौत के घाट उतार दिया। प्यारे देशवासियों, उस वक्त कार्ल उसी नाम के एक सर्जन ने गुरुजी की स्टिचिंग की, उनका इलाज किया। तकरीबन 12 दिन में ज़ख्म भर गया, गुरुजी के टाँके काट दिए गए। कुछ दिन कमज़ोरी की हालत महसूस होती रही। एक बार गुरुजी ने कमान पर तीर चढ़ाया, जब निशाने के लिए तीर खींचा तो इतनी ताकत लगी कि वो ज़ख्म एक बार फिर फट गया, फिर हरा हो गया। गुरुजी का एक बार फिर से इलाज चला, लेकिन कोई इलाज में ख़ास कामयाबी नहीं मिली। गुरुजी समझ गए कि अब ज़िंदगी के बचाने के प्रयास निरर्थक हैं, ज़िंदगी बचाने की जो कोशिशें हैं वो बेनतीजा हैं। उन्होंने एक बार सुबह सारी संगत को बुलाया, सारे श्रद्धालुओं को बुलाया और उनमें ये ऐलान किया कि किसी भी वक्त हम आपसे हमेशा हमेशा के लिए रुखसती ले सकते हैं, क्योंकि अब हमारे ज़िंदगी का ये जो सफ़र है वो अख्ताम की तरफ जा रहा है। हमारी जीवन यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है। जब श्रद्धालुओं ने, संगत ने ये सुना तो बहुत हैरान भी हुए। कई तो सुबकने लगे, कई रोने लगे कि गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि इस दुनिया में जो आया है उसने जाना है, जो दृष्टम सुनस्तम कुल्लु मिन आलिया फ़ान, जो जन्मो सो जानो मुआ, मरना सब ने है। संगत ने कहा गुरुजी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, हम तो आपसे रोज़ गुरबानी विचार सुनते हैं, गुरबानी सुनते हैं, आपकी बातें भी सुनते हैं, आपसे बातें करते हैं, हमारा क्या होगा, हम तो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, आपसे कैसे बातें करेंगे। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा कि जो मुझ वचन सुनन को चाहे, ग्रंथ जी पढ़े सुने चित लाए, मेरा रूप ग्रंथ जी जान, इसमें भेद नहीं किछ मान। जिस किसी ने मेरे साथ बातें करनी हो, गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करना, मेरे साथ बातें होंगी। प्यारे देशवासियों, ब्रह्म मुहूर्त था, अमृत वेला था, फजर का समय था। अचानक से गुरुजी ने लेटे लेटे ही अपने खेमे में से बहुत तेज़ आवाज़ लगाई और सारे अपने शिष्यों को बुलाया। दौड़ दौड़ के सारे शिष्य आए, कोई सो भी रहे थे, कोई जाग रहे थे, कोई नींद में थे, कोई पहरेदारी भी कर रहे थे। सारे दौड़ दौड़ के आए और गुरुजी की चारपाई के, उनके पलंग के चारों तरफ गुरुजी को घेर लिया कि गुरुजी क्या बात है। गुरुजी ने सुबह ही ऐलान किया था कि हमारी ज़िंदगी का सफ़र आखिर हो गया है। हर एक के दिल में मायूसी थी, हर एक का दिल रो रहा था कि पता नहीं क्या हो जाए, एक ख़दशा था। जब सारे गुरुजी की तरफ पहुंच गए तो गुरुजी आराम से अपने पलंग पर लेटे थे। तो लेटे लेटे ही गुरुजी ने अपने सारे सिखों को नज़र भर के देखा, जैसे किसान अपनी एक पकी हुई फसल को देखकर मुस्कुराता है, खुश होता है। किसी से भी कुछ नहीं कहा। प्यारे देशवासियों, मैं अर्ज़ करूं कि गुरु गोबिंद सिंह जी के जो 52 कवि थे, उनमें एक कवि सेनापति जी उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी के पास ही थे। वो लिखते हैं कि टेर करी ताही समय जागे सिंह अपार। टेर माने ऊंची आवाज़ में बुलाना। टेर करी ताही समय जागे सिंह अपार, वाहिगुरु जी की फ़तेह कहो अंत की बार। गुरु पातशाह ने किसी को कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते मुस्कुराते हाथ जोड़े और सबको फ़तेह बुलाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सत कुर्बान। गुर कृपा जय नर को कीनी, ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यो, ज्यों पानी संग पानी। गुरु जी की आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो गई, उस परमात्मा में समा गई। सभी देशवासियों की तरफ से, सभी गुरु नानक नाम लेवा साथ संगत की तरफ से, सर्ववंशदानी साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पुण्यतिथि पर उनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।